नमस्कार दोस्तों, जिन भी पीएफ मेंबर्स का यूएएन नंबर डिसेबल हो गया है यानी डीएक्टिवेट हो गया है, तो उन सभी पीएफ मेंबर्स के लिए पीएफ ऑफिस की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। उसी के साथ साथ आप लोग को बता दूं कि जिन भी पीएफ मेंबर्स का यूएएन नंबर डिसेबल हो गया है, उनके लिए पीएफ ऑफिस की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी भी निकल कर आ रही है, एक बड़ी गुड न्यूज़ भी निकल कर आ रही है। तो अगर आपका भी यूएएन नंबर डिसेबल हो गया है तो ये वीडियो आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है। साथ ही साथ अगर आपके किसी मित्र का जानकार का यूएएन नंबर डिसेबल हो गया है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आपका 20-30 सेकंड का और इंपॉर्टेंट समय लूंगा। आपको बता दूं कि अगर आपको अपने पीएफ में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको अपने पीएफ का कोई भी काम करवाना है, तो हमने अपनी पीएफ की नई कंसल्टेंसी एजेंसी खोली है, जहां पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी पीएफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, कोई भी काम करवा सकते हैं। चाहे पीएफ का फॉर्म भरवाना हो, चाहे आपको केवाईसी कराना हो, चाहे नाम डेट ऑफ बर्थ सही कराना हो, A to Z काम हमारे यहाँ पीएफ का किया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप हमारे स्टाफ से कॉन्टैक्ट करके अपने पीएफ का कोई सा भी काम करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर पीएफ मेंबर्स के लिए कि यहाँ पर यूएन नंबर डिसेबल में एक बड़ा बदलाव किया गया है। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पर फाइल बनाई है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर है ओल्ड डिसेबल और यहाँ पर है न्यू डिसेबल। मैं आपको जूम करके अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा भाई। यहाँ पर आप देखिए कि पहले जब भी हम अपने पीएफ में लॉगिन करते थे और हमारा अकाउंट डिसेबल होता था तो वहाँ पर बताता था अकाउंट इज़ डिसेबल्ड। लेकिन अगर आप अब कुछ दिनों से गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये आप देखिए, अब हम लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या बता रहा है कि एक्सेस टू दिस फीचर हैज़ बीन फ्रोजन फॉर योर अकाउंट, काइंडली रीच आउट टू ईपीएफओ फॉर असिस्टेंस। भाई पीएफ मेंबर्स की बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज आए, कॉल आए कि सर हमारा अकाउंट डिसेबल था लेकिन अभी अचानक से पता नहीं क्या बता रहा है। इसका मैं आपको एक बार मतलब समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जिनका भी अकाउंट डिसेबल हुआ है उनके लिए यहाँ लिखा है एक्सेस टू दिस फीचर हैज़ बीन फ्रोजन फॉर योर अकाउंट, मतलब कि यूएन नंबर में लॉगिन करना यानी इस फीचर का लाभ उठाना आपके लिए, यानी जो भी लॉगिन कर रहा है जिनका अकाउंट डिसेबल हो गया है उनके लिए फ्रीज कर दिया गया है, फ्रोजन है। काइंडली रीच आउट टू ईपीएफओ फॉर असिस्टेंस। अब यहीं पर सबसे बड़ी खुशखबरी है, यहां पर हमसे बोल दिया गया है काइंडली रीच आउट टू ईपीएफओ फॉर असिस्टेंस। अब ध्यान से सुनना कि ये जो एरर आ रहा है इसका मतलब अभी भी यही है कि भाई आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो गया है, ठीक है ना, फ्रोजन है, मतलब कि फ्रीज हो चुका है। डिसेबल फ्रीज है कि मतलब है। लेकिन यहां पर सबसे अच्छी खुशखबरी है, यहां पर लिखा है काइंडली रीच आउट टू ईपीएफओ फॉर असिस्टेंस, मतलब कि यहां पर आप जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसमें सहायता पाने के लिए पीएफ ऑफिस से कॉन्टैक्ट करें। जी हाँ, पीएफ ऑफिस में जाएं। सबसे बड़ी खुशखबरी है, ठीक है ना। मतलब समझने की कोशिश करिए कि पहले क्या होता था कि सिंपल अकाउंट डिसेबल हो जाता था, मतलब कि अकाउंट डिसेबल था। यहां पर आप देखिए, अगर अकाउंट डिसेबल था तो यहां पर लिखा था अकाउंट इज डिसेबल, कोई मतलब नहीं था कि कहां कांटेक्ट करो। लेकिन यहां पर अब ये तो बताया जा रहा है कि पीएफ ऑफिस को कांटेक्ट करिए। एक तो ये बदलाव है, ठीक है ना। तो अगर आपके साथ भी इस एरर की जगह अब ये एरर देखने को मिल रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। एक चीज आपको समझ आ गई। यहां पर देखिए, आपको पहले ये होता था कि पहले नॉर्मल अकाउंट इज डिसेबल दिखाता था, लेकिन अभी उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो अभी यहां पर लिखा आ रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए कि एक्सेस टू दिस फीचर हैज बीन फ्रोजन फॉर योर अकाउंट, काइंडली रीच आउट टू ईपीएफओ फॉर असिस्टेंस। मतलब आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया है, एक्सेस नहीं ले पाओगे आप, अपने पीएफ ऑफिस से कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, पीएफ ऑफिस से कॉन्टैक्ट करने वाली बड़ी खुशखबरी है। अब और आपको मैं अच्छे से बताता हूं। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ईपीएफओ ऑफिस द्वारा इस चीज को लेकर अभी एक नया सर्कुलर जारी किया गया है, ठीक है ना। सर्कुलर की वेबसाइट पे आ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाई मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूं ना और कोई बात नहीं करता है, तो ध्यान से सुनना बिल्कुल। अब यहां पर देखिए सर्कुलर नंबर 97, ठीक है ना। मैं यहां पर इसकी पीडीएफ पे क्लिक कर देता हूं। पीडीएफ पे क्लिक करते यहां पर आप देखिए हमारे सामने ये जो पीडीएफ है ये ओपन हो चुकी है। सर्कुलर कब जारी किया गया? 4 जुलाई 2024 को। किनको जारी किया गया? जितने भी पीएफ ऑफिसर है, जोनल ऑफिसर है, रीजनल ऑफिसर है, सबको। अब मुद्दे की बात करते हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर लिखा है डिप्लॉयमेंट ऑफ फंक्शनैलिटी फॉर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूसर एसओपी ऑन फ्रीजिंग डिफ्रीजिंग द मिड यूएन एस्टेब्लिशमेंट रिगार्डिंग। मतलब कि यहाँ पर गौर करने वाली बात है, फ्रीजिंग डिफ्रीजिंग, मतलब कि जो हमारा यूएन नंबर इनेबल और डिसेबल को लेकर है, उसको लेकर यहाँ पर जो पहले एसओपी जारी की गई थी उसी को लेकर यहाँ पर सर्कुलर जारी किया गया है। रेफरेंस किसे दिया गया है? ईपीएफओ हेड ऑफिस को, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। जो मुद्दे की बात है वो डायरेक्ट समझने की कोशिश करिए, ठीक है। यहां पर लिखा है मैडम सर,
प्लीज़ रेफर टू FIA सर्कुलर डेटेड, जो सर्कुलर आया था कब 22/12/2023 को, ऑन द कैप्शन सब्जेक्ट मैटर कॉपी अटैच्ड वाइड विद SOP ऑन फ्रीजिंग डीफ्रीजिंग, यानी अकाउंट इनेबल डिसेबल को लेकर जो आप यहाँ कह सकते हैं 22/12/2023 को सर्कुलर आया था। अब यहाँ पर लिखा है द मिड UN एस्टेब्लिशमेंट ड्यूली अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ बीन सर्कुलेटेड टू द ऑल द फंक्शनलिटीज टू इन्फॉर्म द नेसेसरी एक्शन। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, इसका मतलब यह है कि पहले क्या होता था, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरे का मतलब एक बार अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है ना। इस पूरे का मतलब पहले क्या होता था कि जब भी हम अपने PF ऑफिस में जाते थे वहाँ पर हम बताते थे कि सर हमारा अकाउंट डिसेबल हो चुका है, तो वो क्या कहते थे, भाई अकाउंट डिसेबल हो चुका है, वेरिफिकेशन चल रही है, अपने आप इनेबल होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये इसलिए कहते थे ना क्योंकि पहले ये PF ऑफिस को पता ही नहीं था, मतलब उनके सिस्टम में अपडेट ही नहीं था कि भाई जो जिन PF मेंबर्स का अकाउंट डिसेबल हो चुका है उनका करना क्या है, आगे का प्रोसेस क्या है, ये PF ऑफिस के सिस्टम में अपडेट नहीं था। लेकिन अभी नया अपडेट आने के बाद आप कह सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर लाइव स्ट्रीम में दिखा देता हूँ ना। यहाँ पर देखिए, मैं सिंपली यहाँ पर सर्च करूँगा YouTube, ठीक है। YouTube सर्च करने के बाद हम सर्च करेंगे सोशल EPFO। यहाँ पर ये ऑफिशियल यूट्यूब का जो हमारे EPFO ऑफिस है उनका चैनल है। यहाँ पर आप देखिए इनने जो लाइव स्ट्रीम करी थी, लाइव सेशन ऑन KYC अपडेशन, यहाँ पर जो PF ऑफिसर्स हैं उनने चर्चा करी थी ना कि भाई हम एक ऐसा नया प्रोसेस लाएंगे जहाँ पर आपका जो UN नंबर डिसेबल हो चुका है, आपको सिंपली भैया डॉक्यूमेंट वहाँ पर देने हैं, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो अकाउंट है वो इनेबल कर दिया जाएगा, है ना। तो इसी को लेकर अब यहाँ पर बात करी गई थी कि भाई अब PF ऑफिस में जो भी PF मेंबर जाएगा कि भाई हमारा अकाउंट डिसेबल हो चुका है, वो अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, सबमिट करेंगे, तो आपका जो UN नंबर है वेरिफिकेशन होने के बाद इनेबल कर दिया जाएगा। इसका क्लियर मतलब ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब बहुत से PF मेंबर्स का क्वेश्चन रहेगा कि सर कितने दिनों में इनेबल होगा, तो मैं आपको बता दूं, आप एक बार PF ऑफिस में विजिट करिए। मैं पर्सनली भी PF ऑफिस में जल्दी विजिट करूंगा जिससे मैं आपको बिल्कुल अपडेट दे पाऊं कि भाई क्या चर्चा चल रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है, यहाँ पर आप देखिए, मतलब होता ये था, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले यहाँ पर सिर्फ लिखा था अकाउंट इज डिसेबल, जहाँ पर PF ऑफिस में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन अब यहाँ पर आप देखो ना भैया, PF ऑफिस खुद कह रहा है कि जो आपका अकाउंट है वो डिसेबल हो गया है, फ्रीज हो गया है, तो आप प्लीज़ PF ऑफिस में कॉन्टैक्ट करें, PF ऑफिस में संपर्क करें। तो अब मेरी आप सभी PF मेंबर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जिन भी PF मेंबर्स का UN नंबर डिसेबल हो गया है, प्लीज़ वो PF ऑफिस में एक बार विजिट करें और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मुझे बताएं कि आपकी क्या सहायता की जा रही है। ये ऐसे ही यहाँ पर पोर्टल पे दिखा दिया या सचमुच किया गया है? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी PF मेंबर्स के लिए जिनका UN नंबर डिसेबल हो गया है उनको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली होगी, आसानी मिली होगी। बिल्कुल कम समय में मैंने मुद्दे की बात करी, अच्छी बातें करी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप लास्ट तक जुड़े हुए तो आप लास्ट में मुझे थैंक्स जरूर कमेंट करिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि भैया आप लास्ट तक जुड़े थे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।